इन राजा के पीछे पीछे घूम रहे हैं। हे राजन, आप हमको वो वाला भेद बताओ जो आप करते हो। राजा ने पुंडरीक ऋषि को अपना शिष्य बना के राम नाम का भेद बता दिया। और बस वो शिष्य कहते हैं कि सत्य गुरु पूरा सिख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है। सन्मुख सेव करंदा है। गुरु भी पक्का होना चाहिए और चेला भी हजूरा होना चाहिए। हजूरा मतलब हाँ, समर्पित होना चाहिए। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम ज्ञानी सर्व तीन पद जाने, चौथे पद लग बुध नाही, और जे कोई कहे परम पद चौथो तो तीना के माई। अपने तो अनुभव हुआ नहीं। अब लोग क्या बताते हैं, बड़े मजे की बात है। लोग क्या बताएंगे कि हमारे सर के 1 फुट ऊंचा ऊपर वो परमात्मा का वास है, हमारे शरीर के बाहर बाहर। पगला रहे हो क्या एकदम से? नहीं, दूसरा पेट और होता है क्या कि उसी को भरो, इसे छोड़ो। हमको यही नहीं पता है परम पद क्या है, परम पद कहाँ है, कहाँ मिलना है जाके। कहेंगे हम भवसागर पार कर देंगे। भवसागर है कहाँ? परम पद है कहाँ? वो सब अपने घट में ही है। हमारा ये जो शरीर है ना, ये 5 शरीर से बना है, दिखता नहीं है। पहला ये शरीर ऊपर है, ये है स्थूल शरीर। इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर है कारण शरीर, उसके अंदर है महाकारण शरीर, और उसके अंदर है केवल्य शरीर। केवल के अंदर जो शक्ति है वो हम है। पूत कहाँ? पूत का वास कहाँ था? बेटा कहाँ निवास करता था? पूत पिता के माए हैं। पुत्र कहाँ था? पिता के भृगुटी में, वहां पे वास था। तो वहां पे शरीर था क्या है? और वो केवल का शरीर लेके हम माता के गर्भ में आए। इसीलिए हम बनाए, एक बात बताते हैं कि हमारे जीव का जो साधन है वो पिता है। हमारे जीव का जो साधन है वो पिता है, और हमारे शरीर का जो साधन है वो माता है। हमारे ज्ञान का जो साधन है वो गुरु है, लेकिन परम पद में भेजने का साधन वो सतगुरु है। ये 4 से देखना पड़ेगा किससे कल्याण होगा। तो पिता तो हमारा गुरु है, लेकिन वो क्या है? केवल जन्म देने का। माता हमारी गुरु है, वो क्यों? शरीर देने का। इनका हमको ऋण उतारना ही पड़ेगा। कीर्ति गुणी नहीं होना चाहिए। पिता नहीं होते तो हम संसार में आते ही क्यों? माता नहीं होती तो शरीर कहाँ से मिलता? अब हम लोग, ये माता का शरीर गर्भ में मिला ना, माता के गर्भ में ये शरीर मिला। उसके पहले हम थे कि नहीं थे? हम तो उसके पहले भी थे ना। अब वो क्या था कि हम शरीर के बाहर फुट ऊपर थे क्या? ऐसा बहका देते हैं। हम तब भी थे, हम माता के गर्भ में आए थे ना, तब भी थे। माता के शरीर में आने के बाद हमको शरीर मिला। ठीक है? तो पिता साधन है जीव का, और माँ साधन है शरीर का, गुरु साधन है ज्ञान का, और सद्गुरु साधन है और परम मोक्ष का। जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं आएंगे हमको परम मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो भाई कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम लोगों को चौथे पद की बात बता के लोग ऐसा ज्ञान दे देते हैं, वो भी हद में ही है। चौथा पद क्या है? सत स्वरूप आनंद पद जो सब स्थिति है वो कहीं शरीर के बाहर नहीं है। पहली बात तो ये समझना चाहिए, जो सत है
वो हमारे अंदर है। जब वो चीज आ जाती है, क्या कहते हैं, गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। टोटा लावा सुख दुख महिमा, तो सुख दुख महिमा निंदा सु मुरझावेगा। ओ रामा निंदा सु मुरझावेगा। गलता मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। बोलो राम। गलतान मता जब आवेगा तो प्राणी बहुत सुख पावेगा। जब आपके दुख का अंत हो जाए तो आप समझ लो आपके अंदर चौथे पद की भक्ति आने लगी है। आ नहीं गई, आने लगी है। टोटा लावा सुख दुख महिमा निंदा सु मुरझावेगा, ये गुण बदलना चाहिए। आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे गुण उनको छोड़ो, तुम बस पार हो जाओ फटाफट। हाँ छोड़ो, इन सब बातों मत फंसो, बस यहाँ अनुभव करो, यहाँ अनुभव करो। अपने यहाँ के ऊपर 12 इंच ऊपर आनंद पद है, वहाँ 1000 पाक का कमल है, उसमें घूमो जाके। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं सब। सत्य बात क्या है कि हमारा गुण बदलना चाहिए। टोटा लावा सुख दुख महिमा निंदा सु मुरझावेगा। अगर कोई तारीफ कर दिया तो हम फूल के कुप्पा हो गए, और कोई निंदा कर दी मुरझा गए। नहीं, अब ये स्थिति क्या है। भृगु जी ने परीक्षा लिया, वो गए कि देखो देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। प्रसाद दे दो, हैं? देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो लोगों ने भृगु ऋषि से कहा तुम परीक्षा लेके देखो। तो भृगु ऋषि गए, जाके उन्हें ब्रह्मा जी से कही कि बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती, और सावित्री से शादी कर ली तुमने। सावित्री की रचना किसने करी? तुम्ही ने तो करी, तुम्ही ने करी। तो अपनी बेटी से शादी कर लिया, तुमको शर्म नहीं आई। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, हट, हमको ऐसा बोला, तू क्या समझेगा, है जल उठाया, श्राप दे दूंगा। वो माफी मांग, मारा गलती होगी, मारा गलती होगी। आगे लोगों ने ऋषियों से कह दिया ये बुढ़ऊ के पास कुछ नहीं है, देकर खा लिए, जरा से हमने बात कह दी, पिन्न हो गए। नहीं, अब वो गए शंकर जी के पास। शंकर जी के पास जाके बोले बनते तो हो योगी, योगेश्वर, योगीनाथ, और पार्वती को गोद में लेके सबके सामने बैठे रहे, तो शर्म नहीं आती बिल्कुल। शंकर भगवान जानता नहीं है, ऋषियों के उठाया त्रिशूल, अरे ये महाराज गलती होगी, महाराज गलती होगी। फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी भगवान ध्यान कर रहे थे बैठे, माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी, और जाकर सीधे धड़ाम से उनके छाती पे पैर मारा। महाराज ने बाणी में लिखा, शीतल विष्णु समान सांच पांडव सुत जान। एक लात दिया विष्णु भगवान की छाती में। विष्णु भगवान ने पकड़ लिया, प्रभु आप ब्राह्मण हो, हमने सुना है ब्राह्मणों का शरीर कोमल होता है, और मेरा छाती लोग बताते हैं कि वज्र का है, और मेरे छाती में आपने पैर मारा तो आपको कष्ट जरूर हुआ, हमको क्षमा कर देना। भगवान भृगु ऋषि तुरंत प्रणाम किए, आगे ऋषियों में बोले कि अगर कोई देवता है थोड़ा बहुत तो बस विष्णु भगवान है, इनके अंदर थोड़ा सा अंश आया है। ऐसे लोग कहते हैं 10वां द्वार में भजन है, तीसरे द्वार में 10वां द्वार खुल गया, आनंद पद में चल रहे हैं, और अगर पटा छोटा लगा दिया अब इनके यहाँ कभी नहीं आएंगे, जिंदगी में झांकने नहीं आएंगे। उनको बड़ा पटा दिया, हमको छोटा दिया।
इनका 10वां द्वार पार है। महाराज जी कहते हैं टोटा लावा सुख दुख महिमा निंदा सुर जावेगा। जब सुखदेव जी महाराज गए नारद जी को गुरु बनाने, तो देखा तो जनक जी महाराज और नारद कह रहे जनक जी को गुरु बनाने गए, तो देखा तो जनक जी सिंहासन में बैठे, सोने का मुकुट लगाए और ये बढ़िया कपड़ा पहने और दास दासियां चवर डुला रही। सुखदेव जी ने सोचा कि जिंदगी में इन्हें गुरु नहीं बनाऊंगा, ये गुरु बनाने लायक है। मेरे पास खाली एक लंगोट पहनता हूँ, एक रखता हूँ साथ में, तीसरा मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है, मैं इतना त्यागी हूँ। और ये महाराज देखो कम से कम 10 करोड़ का तो कपड़ा ही पहन के बैठे हैं, इन्हें गुरु कौन बनाएगा? नहीं बनाऊंगा। राजा जनक समझ गए। राजा जनक ने माया रची, कुछ ऐसी कृपा हुई कि उनके सभागार में आग लग गई। सब भागे, सब भागे। जनक जी अब हाहाकार मची हुई है, अब वो बैठ के भजन कर रहे हैं। सुखदेव जी भागे कि इनका इंतजार कौन करेगा, लेकिन उनके यहाँ बगल में दबाए थे ना वो लंगोटी, तो लंगोटी गिर गई। वो कुछ दूर गए तब ध्यान है नहीं, लंगोटी गिर गई। तो फिर लौट के आए। जनक बोले क्या हुआ? अरे क्या लंगोटी गिर गई महाराज, एक ही है, जल जाएगी तो फिर दूसरा कहाँ से लाऊंगा? तेरे यार, अभी तुम्हारी ममता एक ही लंगोटी है, उसी में फंसी है। अब किसी के पास एक साइकिल है, उसी को दिन रात धो पोछ रहा है, और किसी के पास में जगुआर गाड़ी है तो उसको पोछ रहा है। दोनों में अंतर ही क्या है? उसका जगुआर में मन लगा हुआ है, इसका साइकिल में मन लगा, जिसके पास जो है उसी में लगा है। ये कम ज्यादा की बात नहीं होती है, फंसने की बात होती है। फंसे तो हो। पेप हुआ पाखान पीड़ प्रहलाद पाई। प्रहलाद को सब लोग पत्थर मार रहे थे और प्रहलाद हंस रहे थे। सब पत्थर मार रहे थे, प्रहलाद हंस रहे थे। महाराज हे भगवान, इनको माफ कर देना, इनको ज्ञान नहीं है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि सब पत्थर मार चुके। मंत्री ने कहा महाराज रानी ने नहीं मारा। अरे राज आज्ञा के विरुद्ध रानी को पत्थर मारे। तो उन्होंने जाके रानी जाके पत्थर मारो प्रहलाद को, कि मैं कैसे मारूं, मेरा बेटा है ना। अब दुनिया मार रही है तो कोई बात नहीं, कि मारो जरूर, पत्थर नहीं मारोगी मत मारो, फूल मारूंगी। क्या फूल मार दूंगी? कयालू लेके गई एक गुलाब का फूल, ऐसे मारा तो प्रहलाद चीख चीख के रोने लगा। कयालू ने कहा माता आपने हमको मारा। प्रहलाद ने कहा माता आपने हमको मारा। कयालू ने कहा कहाँ मारा बेटा, मैंने तो फूल मारा। प्रहलाद क्या बोला? मारा, फूल मारा या पत्थर, ये बात नहीं, मारा। जबकि आप जानती हो कि मैं सही कह रहा हूं। हिरण्याकश्यप के लिए मैंने सही कहा कि ये परमपिता परमेश्वर नहीं है, इनके अंदर रिद्धि सिद्धि है, ताकतवर है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं हो सकते। तो मैंने झूठ ही बोला। लेकिन तो दुनिया हमको पत्थर मार रही थी ना, उनको पता नहीं कि मैं सही कह रहा हूं। आपको पता है कि मैं सही कह रहा हूं, फिर भी आपने मारा। फूल मारा है पत्थर, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही संसार में टूटा लावा सुख दुख महिमा निंदा सो मुरझाएगा। जिनका भजन होने लग गया है ना, जिनका भजन त्रिकुटी के ऊपर जाने लगा है ना, उसको टोटा लावा समझ में ही नहीं आता। जो है वो हमारा है और जो चला गया वो राम जी का है। सुख भी राम जी ने दिया है, दुख भी राम जी का दिया। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुना छुट्टी कर। आपका स्वभाव बदलने लग गया है। आप किसी से मत पूछो, सबको दिखाना भी नहीं चाहिए हमारा भजन देख लो, महाराज हमारा भजन देख लो। अरे कम हो रहा है इसीलिए गुण नहीं बदल रहा है, ज्यादा करोगे तो बदलेगा। नहीं
कभी कभी हरी मिर्ची आती है ना, मुझे हरी मिर्ची खाने का शौक बहुत है। अभी मैं वहाँ पे काजी सराय के पास नारायणपुर गांव में सत्संग कर रहा था, इसके पहले गोदिया में। तो सबको मालूम है कि महाराज को हरी मिर्ची बहुत पसंद है, तो एक एक कटोरा भर के रख देते हैं हरी मिर्ची। अब मुझे हंसी आ जाती है, महाराज को पसंद है तो यही खिलाओ। हमने कही हम क्या, हमारे जैसा सस्ता गुरु मिलना भी मुश्किल है जो खाली हरी मिर्ची खा के पूरा भोजन कर जाए, नहीं, और कोई रबड़ी मलाई की जरूरत ही नहीं। तो कभी कभी मिर्चपन नहीं होता ना, तो 10-10, 12-12 खा जाते घास की तरह, तो उसमें गुण नहीं। ऐसे ही राम स्नेही के अंदर राम स्नेहीपन नहीं है, गुण नहीं है ना, तो किसी काम का नहीं। खाली ये थोड़ी है कि हम राम स्नेही हैं, कि हम 45 साल पुराने हैं कि 60 साल। राम स्नेही हैं, राम स्नेहीपन आना चाहिए, क्वालिटी, राम स्नेहियों से प्रेम आना चाहिए। महाराज कहते हैं जो भजन करता है ना, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। भजन करता है, कोई नशा पत्ता नहीं करता हो, भजन करता हो ना, तो उसकी तुलना, तो उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। तो महाराज कहते हैं चौथे पद की बात लोग करते हैं, चौथे पद में जाने से पहले गलतान मता कब आवेगा। जिसे पागल होता है ना, ऐसी अपनी स्थिति हो जाती है। पागल जैसी स्थिति हो जाती है। क्या? पागल को अपने कपड़े का होश नहीं है, उसका कोई सब लूट ले गया, उसे पता ही नहीं कि क्या क्या ले गया। वो स्थिति है क्या? अभी तो हमको 2 रुपया गिर जाए तो 2 घंटा पश्चाताप होगा, अरे पैसा गिर गया, ये गड़बड़ हो गया। और कहते हैं 10वां द्वार पहुंचे हैं, वही भृगु ऋषि की तरह परीक्षा किया तो अपने आप पता चल गया कि कहाँ पहुंचे हैं। गए वहां पे विदाई नहीं की तो अपने आप ही टेम्परेचर हाई हो गया है? तो मैं समझाते हैं कि चौथे पद में कौन गया है कि ताको सुनो भेद मैं भाखूं परगट कहूं बजाई, महाज्ञान सुई ज्ञानी ध्यानी से सब समझो आई। महाराज समझाते हैं कि जितने भी ज्ञानी हो ध्यानी हो, पहले मेरी बात को समझो। कुछ लोग होते हैं ना 3-3, 4-4 दिन की समाधि लगा के बैठ जाते, हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि इनका भजन 10वें द्वार में पहुंच गया। नहीं, कुछ भ्रम में मत पड़ो, उनकी एक परीक्षा जरूर लो। वो परीक्षा में अगर पास हो गए तो है मान। ऐसे तो सब मनमुखी हैं, मन को लगा दिया किसी चीज में। मैंने एक साधक को पूछा, हमने कहा महाराज आप 3 घंटा से बैठे थे और बिल्कुल शरीर नहीं हिल रहा था, तो आप क्या सोच रहे थे? आपका मन कहाँ था, आपका दिमाग कहाँ था? तो क्या महाराज हमको एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा था और उसमें काले काले धब्बे दिखाई दे रहे। या खोल देना बेटा। अब वो उसी में बैठे हैं 3-3, 4-4 घंटा। राम आओ, राम राम, आ जाओ, आ जाओ, राम आ जाओ, राम राम, राम राम, राम राम राम, बैठो। आओ, आज बहुत बढ़िया विषय चल रहा है, आज बहुत विषय बढ़िया है, जोरदार। और मैंने उन लोगों के लिए विषय उठाया था, वे तो भाग गए। भरम का निवारण होना चाहिए। सत्संग में जाओ, भरम का निवारण नहीं हो, है? सूरज के सामने बैठो, पसीना नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? हम सूरज के सामने बैठेंगे, पसीना तो आएगा। ऐसे जब सत्य ज्ञान को सुनेंगे तो हमारे अंदर सत्य ज्ञान आएगा। महाराज क्या कह रहे हैं कि चौथे पद की बात जो कहते हैं, उनका भेद क्या बता रहे हैं कि ताको सुनो भेद मैं भाखूं। चौथे पद की बात करने वालों के लिए महाराज चेतावनी देते हैं, क्या कि परगट कहूं बजाई। मैं प्रगट बात कह रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि महाज्ञान सुई ज्ञानी ध्यानी से सब समझो आई। महाराज का मेरे पास आओ, मेरी बात को समझो, सुनो। क्या सुनो, क्या बताएं महाराज क्या करें कि करणी किया परम पद मिलसी, जे ऐसी कहे आई।
ये सुन सब सुख लग गावे, तीन पद के माही। बोलो राम। कितना बड़ा निवारण कर दिया महाराज जी ने एक साखी में। बस अगर कोई ये कहता है ना कि जप करो, तप करो, ध्यान लगाओ, राम राम कहो, और आजकल तो लोग भजन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चढ़ा देते हैं, उतार देते हैं, पहुँचा देते हैं, भगवान जाने क्या क्या हो रहा है। जबकि महाराज जी की वाणी जी में साफ साफ लिखा हुआ है क्या? महाराज कहते हैं कि जितनी करनी है, चाहे योग साधना है, चाहे राम राम करना भी है, ये सब क्या है? ये सब बंधन है। जैसे प्रेम प्रकट होता है, जप तप करनी जोग सु, भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। हम लोग सोचते हैं ज्यादा राम राम करेंगे ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ज्यादा राम राम कहेंगे हमारा ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा। राम राम इसलिए कहना है कि हमारे मन को अंतर्मुखी करना है। हमारा मन बहिर्मुखी है, हमारा कान बहिर्मुखी है, बाहर की चीजों को सुनने का मन है इसका। हमारा आंख बहिर्मुखी है, इसको अंदर कर ले, इसके लिए हमें राम राम कर ले। करनी नहीं करनी है। अब ये कैसे होगा? हम जो धुनी करवाते हैं ना, क्यों? इसे कान को सुनाना है। कान भी एक शैतान है, कान शैतान है। आप भजन में बैठे हो ना, कहीं गाना बज रहा है तो वहां चला जाएगा, अब उनका गाना सुनेगा। हमारे मन को ले गया कान के रास्ते से बाहर, अब चोर गया बाहर, अंदर डंडा पीटो बैठ गया। अरे क्या कर रहे हो? चोर तो भाग गया है, चोर भाग गया, चोर का पता ही नहीं, और डंडा लेके दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। तो महाराज समझाते हैं कि करनी किया, करनी किया परम पद मिलसी, जे ऐसी कहे आई। जो ये कहता है ना वो हमको झूठ बता रहा है। क्या होगा? राम राम से प्रीति होनी चाहिए। जप तप करनी जोग सु, भजन समो नहीं कोई। और भजन के ऊपर एक स्थिति और है, वो क्या है? प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं। प्रेम की स्थिति आनी चाहिए ना, वो भजन से आए, संत की सेवा से आए। अच्छा, सबरी माता ने कौन था ज्ञान सुना? उन्हें कौन गुरु बैठ के वहाँ बता रहा था कि यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ सुरती लगाओ, यहाँ मन लगाओ? नहीं। सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक एक आसन से बैठ के भजन किए, तो क्या बीरमदास जी महाराज वहाँ बैठे थे उनके पास? 1 घंटा के लिए भी नहीं बैठे। चले अपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। अब अपने अंदर प्रेम नहीं है, अपने अंदर भजन करने का मन नहीं है, गुरु जी को ऊपर दोष लगाए बैठे हैं। अरे गुरु जी तो मिलते ही नहीं है, गुरु जी मिलते तो हमारा भजन पता नहीं कहाँ भाग जाता। ले भाई कहते हैं कि जो ऐसा कहता है कि करनी करने से, यानी भजन करने से, राम राम करने से चौथा पद मिलता है, वो बात झूठी है। प्रेम आना चाहिए, प्रेम। बेगारी नहीं है, होता बेगारी। बेगारी में और प्रेम में अंतर क्या है? जैसे किसी के लड़के की या लड़की के घर में शादी है, तो उसको बाराती आने वाले हैं, तो उनके लिए वो गेहूँ चावल सब फटकते हैं, सब इंतजाम करते हैं ना। तो ज़्यादा बनाना है तो अड़ोस पड़ोस को भी बुला लेते हैं, बुलाते हैं ना कि भैया हम तुम्हारे लड़की की शादी में गेहूँ साफ कराने आए थे, आओ गेहूँ साफ कराओ। नहीं होता है ना, गाँव में तो ज़्यादा व्यवहार है। तो लोग क्या कहती हैं उस समय कोई काम हो कि मेरे घर, नहीं नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, उनकी शादी लड़की की है ना, उन्होंने हमारे यहाँ आके बहुत काम कराया था, हम तो वहाँ जा रहे हैं, मन से नहीं जा रहे हैं, उन्होंने हमारे यहाँ काम कराया था ना, फॉर्मेलिटी, हमें भी जाना पड़ेगा। अच्छा, वो वहाँ जब जाएंगी तो जब तक लड़की की सगी माँ जो है वो 4 सूप पसोरेगी, तब तक वो एक ही पसोरेगी। हैं? प्रेम नहीं है ना। बने नहीं बने तुम्हारी इज्जत जाए तो जाए, हम तो अब बैठे तो आई हैं हम, नहीं
बैठे तो आई हैं। ऐसे हम लोग गुरु बना लिए और गुरु बना के महाराज कितने भजन, 1 घंटा तो शाम को, 3 घंटा सवेरे, ऐसे कुल में 5-6 घंटा भजन हो जाता है। गुण देखो तो ढेला भर का नहीं बदला, नहीं कि हम तो 6 घंटा राम राम कर रहे हैं। उसके लिए महाराज जी समझाते हैं कि ज्यादा राम राम करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, राम राम में प्रीति हो तो बहुत कुछ होने वाला है। और प्रीति कहाँ होती है? ये हमारे पवार साहब है ना, इस समय इनको हमारे को प्रीति आ रही होगी क्योंकि जो प्रीति आने का साधन है वो 2 ही है। एक तो शरीर जहाँ खर्च होता है, अब देखो हमें लिए घूम रहे हैं तो शरीर खर्च तो हो ही रहा है, और दाम जहाँ खर्च हो। इस समय पवार साहब के पास दोनों लोड है दाम तो खर्च हो ही रहा है। आज 2100 रुपये का पेट्रोल भरा है नहीं, और आने जाने का हवाई जहाज और ये और दुनिया खर्चा तो हो ही रहा है ना। तो वो खर्च हो रहा है और हमारे संग लगे और पड़े हैं, यहाँ प्रीति पैदा होती है। अच्छा, आपको अपने बच्चे से प्रीति क्यों है? कारण बताओ। पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे से लाख गुना अच्छा है, लाख गुना सुंदर है, पढ़ने में तेज है, तो आपको उससे प्रेम है, प्रीति नहीं है। अपने बच्चे से प्रीति क्यों है? क्योंकि पैंट लाना है, शर्ट लाना है, थैला लाना है, टॉफी लाना है, नहीं, इम्तिहान का फीस जमा करना है। जहाँ तन खर्च होता है, जहाँ धन खर्च होता है, वहाँ प्रीति होती है। जहाँ तन नहीं खर्च होता, जहाँ धन नहीं खर्च होता, वहाँ प्रेम होता है। ये अंतर है। हमको भजन में प्रीति है कि नहीं है, ये परीक्षा है। ये परीक्षा क्या है? ये परीक्षा ये है, एक आदमी गया मंदिर में, तो आरती चल रही थी, आरती चल रही थी, तो उसने पर्स निकाला और पर्स में फटा नोट खोज रहा था। आरती में चढ़ाना है ना, तो देखते 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 इधर नोट निकाल कर देखते, एक सड़ा हुआ नोट निकल गया 10 का। बस उसने निकाला और आरती में डाल के हाथ जोड़ के, इतने में पीछे से एक महिला ने ऐसे ऐसे ठोका, तो महिला ने उनको 2000 का नोट दिया। 2000 का नोट दिया तो उसने समझा, देखो ये महिला का दिल देखो। एक हम हैं कि हम सड़ा हुआ 10 का नोट डालने में खिचखिच कर रहे हैं, महिला ने 2000 का नोट दे दिया। जैसे उन्होंने दिया, उन्होंने उठा के आरती में डाल दिया। बाहर जब निकले तो बाहर आके बोले कि धन्य है आप, आपकी भक्ति को धन्य है। आपने 2000 का नोट डाल दिया आरती में, कि मेरा नोट नहीं था, वो आपका ही था, आपके जेब से गिर गया था, वो मैंने उठा के पकड़ाया था। लो, मामला सब बिगड़ गया। अगर उनको पता होता कि 2000 मेरा है तो डाल देते क्या? वो दूसरे का ना फट से डाल दिया, नहीं। ऐसे हमको प्रीति अगर भजन में नहीं है तो ऐसी स्थिति होती है। और यही चीज महाराज समझा रहे हैं कि आपका गलतान मता कब आवेगा, अजब प्राणी बहुत सुख पावेगा। टोटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सुमुर जावेगा। उजड़ बस्ती बस्ती उजड़, और गोत सो कुटुंब दिखावेगा। क्या बात करें, गोत मतलब अपने परिवार की तरह सब दिखेंगे। ये नहीं ये तू तेरा तेरा तेरा, ये तेरा तेरा तेरा, ये मेरा मेरा। उनके पास क्यों गया, उनसे बात क्यों करी, उनको अपने पास घर में क्यों बुला लिया, ये तेरा मेरा नहीं रहता। गोत सो कुटुंब दिखावेगा, गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। भजन करने का ये परीक्षा है। महाराज हमारा तो यहाँ गुन गुन होता ही नहीं है। अरे गुन गुन क्या होगा? एक आदमी हमसे आके बोला कि महाराज मैं तो अब तो रात को नींद नहीं आती। क्यों, क्या हुआ? खाना कम खाते हो, थोड़ा ज़्यादा खा लो, नींद आ जाएगी। नहीं, अब हमको घुमा रहे हैं, हम तो सब समझ गए पहले कहना क्या था। हमें नींद न आने का 2 ही कार्य, और टेंशन तुम्हें बहुत। टेंशन तो हमें कुछ है ही नहीं महाराज, जब से हमने गुरु बनाया तब से। अब वो तो ये चाह रहे हैं कि कह दें कि 10वां द्वार पार है तो नींद नहीं आ रही, और हम कहीं और घुमा रहे हैं। तब नींद क्यों नहीं आती है? एक बार डॉक्टर को दिखाओ, कोई नींद की गोली। अरे क्या महाराज नींद की गोली हमें कह रहे हो आप? और क्या कारण हो सकता है?
हम तो ऐसे भोले बन गए, हमने कहा कि इनको उगलने दो। वो महाराज जी ने लिखा ना वाणी जी में कि क्या लिखा, हमारे तो समझ नहीं आता कहाँ पे लिखा है। अरे वो महाराज लिखा नहीं कि सोम तो सोवण नहीं देवे, जग सिंह हेत न बांधे। अच्छा वो स्थिति, वो तो लास्ट स्थिति है भाई। बस महाराज यही हो गई हमारी। हम सोते हैं तो हमें यहाँ घुन 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 चलता ही रहता है। ज्यादा देर तक हमसे भी नहीं झिलती, अभी हम भी कच्चे ही, हम कोई पक्के थोड़ी है। ज्यादा खिचखिच करने लगा तो हमें गुस्सा आ गई। हमने तुम पूरी लाइन पढ़ा करो, क्या लिखा महाराज ने, सोम तो सोवन नहीं देवे, जग सु हेत न बांधे। दोनों बात को समझो। और इसके पहले महाराज जी ने कहीं एक बात लिखी है कि माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। हम कहाँ सोए थे, कहाँ सोए थे? माया मोह और भरम में सोए थे। जब हमें निज नाम की जागृति हो गई तो अब हमको माया मोह और भरम हट गया। इसको कहते हैं माया मोह और भरम। जिसका हट गया उसको जगत से प्रेम हट गया। माया मोह और भरम की वजह से तो जगत से प्रेम है। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, ये भरम ही तो है। इनसे जब हट गया ना तो अब इनमें सोऊं तो सोवन नहीं देवे। महाराज ने क्या बात कही और तुमने कहाँ ले आके रख दी, बताओ। यहाँ गुन्न गुन्न हो रहा है रात भर। हम 2 दिन नींद की गोली खा लो, अपने आप नींद आ जाएगी। एक आदमी हमारे गुरु जी के पास आके बोला, महाराज आज तो भजन करने में रात भर ऐसा जैसे करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश हो और उसमें मैं अकेली खड़ी। अब महाराज आज तो आनंद आ गया। महाराज ने कहा तेरा भजन बिगड़ गया, तू गोलोक में चली गई। तेरा तो भजन ही रास्ता ट्रैक बदल दिया एकदम से। अब वो समझ गए ये भगवान ये क्या हुआ। ये सब माया है, गोलोक की रचना है, उसमें मत बहको। तुम्हें अपने ध्यान लगाओ भजन में और विरह करो, रो। हमारा गुण क्यों नहीं बदल रहा है, हमारा स्वभाव। ये खाली बेगारी की तरह राम राम मत करो। जैसे वो ट्रक में पहिया होता है, देखा होगा, स्टिपनी पहले पीछे लगाते थे, अब स्टिपनी संग संग पहिया के लगा देते हैं ना, साथ में लगाते हैं। वो भी घूमता रहता है ना, लेकिन उसके ऊपर लोड होता है क्या? वो पंचर होगा कलकत्ता तक? नहीं ना। समझ गए मतलब हम क्या कहना चाहते? स्टिपनी की तरह हम लटके हुए हैं खाली। असली लोड तो आ ही नहीं रहा है। असली लोड तो जो टायर पे वो भ्रष्ट हो सकता है, वो कलकत्ता पहुंचते पहुंचते भ्रष्ट हो जाए, पंचर हो जाए। स्टिपनी कहाँ से हुआ? अब जैसे खाली बैठे, लोड तो आ ही नहीं रहा है, पंचर कहाँ से होगा? लोड कब आएगा? जब धुनी करेंगे तब। जब खींच के भजन करेंगे ना, रगड़ के जब भजन करेंगे खींच के, तब हमारे रोम रोम में झंझनाहट सी आएगी, तब पैदा होगा वो चीज। और खाली बैठ 2 दिन 4 दिन 10 दिन बैठे रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक बाबा जी थे, तो एक जगह गए कि भाई जी मुझे मट्ठा पीने का मन है। तो बाबा जी को मट्ठा बनाने के लिए भाई जी बोले 10 मिनट बैठो महाराज, मैं थोड़ा दही मथ के लाती हूँ। तो दही मथने लगी ना, मथते मथते बाबा जी ने सोचा बैठे बैठे क्या करूं, थोड़ा भजन ही कर लूं। तो बैठे, ध्यान लग गया। अब ध्यान लग गया तो ध्यान लगा दिया। बाई जी आई देख के कि बाबा जी तो भजन कर रहे हैं, तो उठेंगे तो दे देंगे। 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया। बाई जी बार बार देख के जाती थी कि बाबा जी उठेंगे तो दे देंगे। 3 घंटा के बाद बाबा जी उठ के बोले, अरे भाई जी मट्ठा तैयार हो गया क्या? भाई जी भाग यहाँ से, उठ जल्दी। 3 घंटा भजन किया, मट्ठा में मन लगा ही हुआ है भाई, तुम्हें ऐसे ही तुम्हें पिला देती थे। यहाँ बैठ के हमें दिखा रहे थे। 3 घंटा राम राम किया, मट्ठा से मन ही नहीं हटा। 3 घंटा के बाद उठने के बाद हमें मट्ठा पिलाती तो भी कहते अब साल तो स्थिति अच्छी है। लेकिन महाराज समझाते हैं, क्या कहें, जाको सुनो अर्थ वो परगट जग में तो ये बताऊं,
नाना विध उदम कर सुख सोती जो पद गाऊं। महाराज कहते हैं कि मेहनत करने से मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन राजा नहीं बनोगे। राजा बनोगे क्या? मेहनत करने से मजदूरी मिलेगी, और अगर आप मजदूरी में सुखी हैं तो फिर अब आके आपको राज नहीं मिलेगा। राज पाना है, आनंद पद को जाना है ना, तो हमको मजदूरी नहीं चाहिए। एक लड़का रात को सो रहा था, जब सो के उठा तो खटर पटर हो रहा था। उसने अपने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हो रहा है आज कल कोई उत्सव है क्या? कि नहीं बेटा, उत्सव तो नहीं है, लेकिन कल राजा की सवारी निकलेगी, तो राजा को देखने चलना है, राजा हम लोगों को मिलेंगे। लड़का भी तैयार हो गया, खूब खुशी खुशी, पूरी रात सोया नहीं, बढ़िया नया कपड़ा पहना, नहा धो के फट आ गया। और भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी, राजा की सवारी आएगी, राजा की सवारी आएगी। सब लोग देखने के लिए खड़े थे। 2 घंटे के बाद लड़का बार बार पूछे कि पिताजी राजा कब आएंगे? पिता आ रहे बेटा, आएंगे, राजा है। अब 2 घंटे के बाद सवारी आने लगी, सब जय जयकार करने लगे, राजा की जय हो, राजा की जय हो। लड़का भी जय जय बोलने लगा। अब लड़का सोचे कि जब राजा इधर से आएंगे तो पूछेंगे हमारे बारे में। और राजा की सवारी आई और वो तो निकल। लड़का बोला, अरे पिताजी राजा ने मेरा हालचाल नहीं पूछा, मैं सवेरे से खड़ा हूँ, रात भर जगा हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा कोई हालचाल नहीं पूछा। पिताजी समझाए, बेटा राजा होता है ना, वो क्या हालचाल पूछेंगे? कि नहीं राजा को पूछना पड़ेगा। अब रोज संध्या सवेरे अपने बाप को परेशान करे, पिताजी मुझे अकल बताओ कि राजा मुझे कब पूछेगा, कैसे पूछेगा? क्योंकि पिताजी ने कही, बेटा कोई साधु संत से पूछना, कोई सवाल का जवाब साधु संत जुगाड़ू होते हैं, बता देंगे। एक दिन एक बाबा जा रहे थे, उसने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा एक बात बताओ, राजा मेरा हालचाल नहीं पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि राजा मेरा हालचाल पूछे? अरे बेटा सेवा करो और बदले में मजदूरी मत लेना। सेवा करना, मजदूरी मत लेना। पूछेगा राजा, क्यों नहीं पूछेगा? है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड 10 तो हरि आवे 100 कोस। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हमको एक संत ने अकल बताई है कि राजा की सेवा करो, लेकिन मजदूरी मत लेना। तो मैं क्या सेवा करूं राजा की? तो उन्होंने कहा कि बेटा राजा का होटल बन रहा है, जाके वहाँ कोई काम पकड़ ले तू। तो वो गया, उसने जाके वहाँ के मुनीब से कहा, मुनीब जी हमको भी कोई काम बताओ, हम राजा का काम करेंगे। क्या बेटा तू क्या करेगा, भारी बोझा नहीं उठा सकता, 4-5 ईंटें तेरे से उठेंगी, वो वहीं डाल दिया कर, होटल बन रहा है वहाँ पे तेरा सेवा लग जाएगा। अब वो लग गया ईंटा ढोने में। ईंटा ढोने लगा, ले के रखने लगा। दोपहर हो गई, सब मजदूर अपना हाथ पैर धुए और भोजन लेके बैठ गए, भोजन करने लगे। वो लड़का तो ईंटा ही धोता है। मुनीब आके बोले, बेटा अब ईंटा धोना बंद करो, तुम्हारा 2 घंटे का लंच हुआ है, थोड़ा आराम करो। मैंने कहा आराम क्यों करूं, मेरा काम है, मेरा होटल बन रहा है, तो मुझे ईंट ढोना है तो ढोऊंगा, आराम क्यों करूं, मेरा काम है। मुनीब ने कहा इसका काम कहाँ से पगला, ये तो होटल है, राजा का काम है, ये कह रहा मेरा काम है। मुनीब ने सोचा चलो एक आध दिन करेगा, बाद में हेकड़ी ढीली हो जाएगी तो अपने आप ही करेगा। शाम को सब मजदूर हाथ पैर धो के लाइन लगा लिए मजदूरी लेने के लिए, वो हाथ पैर धो के चल दिया। मुनीब कहा, अरे बेटा सुन तो सही, मजदूरी ले जा। काहे की मजदूरी? अरे तूने दिन भर काम किया ना, तो मेरा काम है, इसमें मजदूरी का क्या काम है? मैंने किया तो किया। एक दिन बीता, मुनीब ने सोचा ये कल तो आने वाला है। दूसरे दिन देखा मुनीब आया नहीं, उसके पहले ही आके ये ढोना चालू कर दिया। अरे बेटा तू कब आ गया? कि सवेरे उठे कोई काम था नहीं, तो हमने कहा चलो अपना ईंट ही ढो लूं। बार बार अपना रिश्ता जोड़ दिया ना। आपको किसी को अपना बनाना है तो पहले आप खुद रिश्ता जोड़ो, भगवान से आप खुद रिश्ता जोड़ो, तब भगवान आपसे रिश्ता जोड़ेंगे।
और ये कहो कि भगवान आके रिश्ता जोड़े, वो क्या को जोड़ेंगे? उन्हें का मतलब है तुम्हारे जैसे लाखों पड़े हैं। दोपहर में फिर वही काम। 1 हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गया। एक दिन राजा गाड़ी लेके दोपहर ही में आया, तो देखा तो सब मजदूर तो खाना खा रहे हैं, एक मजदूर वो इंटर्ड हो रहा है। राजा ने कहा, मुनीम अरे भाई वो बच्चे को काय को लगा रखा है, इसको भी भोजन के लिए छुट्टी दो। महाराज ये लड़का बड़ा विचित्र है। क्यों, क्या है? ये लड़का कहता है होटल हमारा है। हाँ? और महाराज आपको बताऊं, 10 दिन से काम कर रहा है, 1 रुपया मजदूरी नहीं लिया। हम लोग तो 2 घंटा अगर भजन कर लेंगे तो 4-5 तो एप्लीकेशन लगा ही देंगे कि ये काम हो जाए, कि ये काम हो जाए, कि ये काम हो जाए। नहीं, वहाँ एक भी एप्लीकेशन नहीं पड़ी 10 दिन के काम में। राजा ने कहा ऐसा है, मजदूरी भी नहीं लेता? कि नहीं, कहता है कि मेरा होटल है। राजा धूप में चल के, कार से नहीं, धूप में चल के पैदल आया। उस लड़के से प्रेम हो गया ना। जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है, भगवान कहते हैं। राजा गए, उस लड़के को अपने गले से लगा लिया और उन्होंने कहा, बेटा कैसा है तू? तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? तेरा नाम क्या है? लड़का फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा कि बस यही मैं चाहता था कि आप मेरा हाल चाल पूछो, आप मेरे बारे में बात करो, मेरे बारे में आप जानो। ऐसी वो परमात्मा है ना, हम उससे रिश्ता ही नहीं जोड़ते हैं। जब हम पैसा मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते, दे देता है वो, क्योंकि उसे मालूम है कि ये तुम लेके तो जाओगे नहीं। जैसे बैंक का कर्मचारी होता है ना, तो जब सवेरे जाता है अपने काउंटर पे बैठता है, तो बैंक का मैनेजर उसको 20 लाख रुपए पकड़ा देता है, ले। अब वो बैंक का मैनेजर खुश है, हाँ 20 लाख है, 20 लाख है। तेरे पास है क्या? 20 रुपया लेके बाहर नहीं जा सकता। नहीं जाएगा तो 1-1 पैसे का हिसाब रख के जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम ये सब चीज मांगते हैं परमात्मा से ना, परमात्मा बड़े आराम से दे देते। और हम क्या सोचते हैं कि हमारी भक्ति रंग लाई, हमारी भक्ति रंग नहीं लाई है और तुम्हें हटा दिया, जानबूझ के देके फंसा दिया। चल चलो। तो महाराज समझाते हैं कि हमें परमात्मा से रिश्ता जोड़ना चाहिए। हेलो 8 बजे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।